मार्शल से अलग भी डिपार्टमेंट के लोग यहाँ बैठे हैं। मार्शल के अलावा कौन लोग बैठे हैं? बड़ी होगा ऑप्शन निकाल दिया। आप लोगों को थोड़ा सा शांत रहना पड़ेगा, हाथ जोड़ के रखिए, सब अपना बंद करो। और कोरोना में अपने साथी गए भी हैं कहीं? जिनकी मृत्यु हुई उनको कोई मुआवजा नहीं मिला? करोड़ रुपए का वादा किया था। ITI से हो आप? कितने लोग हैं? 1 तारीख को सबकी नौकरी खत्म की है। 40 डिपार्टमेंट। ये पहला ही क्या रखी है, इन्होंने 11,000 पेड़ पे लाश मारे। अपने नाखून ना उखाड़ो तुम, ये बड़े काम के हैं, इनसे हर सांस कलेजे की निकल सकती है, और फैसला न बदले सरकार का तो क्यों गम तुमको, तुम सलामत हो तो सरकार बदल सकती है। कुछ लोगों के मन में ये कंफ्यूजन है ना कि कैसे हुआ, क्या पता LG कर देता। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर LG के हाथ में होता तो केजरीवाल यहाँ पे तमाशा कर रहा होता कुर्ता फाड़ के। सबको बैठा हुआ कि नहीं बैठा हुआ? आया उसका कोई कंटा भी निकल के आया क्या? कोई मंत्री निकल के आया तो अंदर कोई सिविल के अंदर बैठा आया बात करके हमारी आवाज नहीं सुनी अपराधी कौन है इससे पता लगता है, इसके दरवाजे पे आवाज गूंज रही है। तो छोटी छोटी बातों पर तमाशा करने वाला अगर वो खुद अपराधी नहीं होता तो यहाँ बैठा होता। उसको तो बहाना चाहिए, ऐसे तो मोदी को गाली देने का बहाना चाहिए, इससे बड़ा क्या बहाना होता है। लेकिन उसको पता है कि चोर वो खुद है, पापी वो खुद है, अपराधी वो खुद है। और छोटे सही बोला आपने, 11,000 पेड़ में लात मारने वाला पहला पापी है। पापियों की जो मृत्यु हुई है वो मृत्यु नहीं है, वो हत्या है, और एक हत्या का जिम्मेदार केजरीवाल है। अगर ये धरना ये सिविल डिफेंस का नहीं होता, ये शाहीन बाग में टुकड़े टुकड़े वाले बैठे होते ना, तो वहां पे ये केजरीवाल खुद जाकर भी नहीं बैठा होता, सिसोदिया सामने लगा होता है। दिल्ली में कोई भी धरना होगा तो ये खड़े होते हैं, इनके कार्य से शौचालय जाएगा, पानी जाएगा, पैसा जाएगा, और ये जो दिल्ली के अपने बच्चे बैठे हैं तो ये क्या हो गए बिना गलती के, बिना नोटिस के, बिना बताए किसी के दूर बच्चे के दूर का पैसा नहीं गया। ऊपर वाला थप्पड़ मारने वाला, ऊपर वाला जिसमें तुम्हारी नौकरी खाई है ना, वो बजरंगबली भगवान ऊपर जाता हुआ चलने वाली नहीं है जिसने खाई है। इसके लिए लेकिन लड़ना होगा, लड़ेंगे साथ में। मैंने उससे आपको एक बात कही थी कि पुलिस नहीं हटाएगी, इसकी जिम्मेदारी मेरी, और दूसरी बात ये कही थी कि जब लड़ते समय पुलिस लाठी चलाएगी तो पहली लाठी हम खाएंगे अपने ऊपर। ये बिना लड़े नहीं देगा, लेकिन लड़ने पे इसका बाप भी देगा। तो दुनिया में ये अन्याय है, किसी के बच्चे की स्कूल की फीस रुकी हुई है, किसी के दूध का पैसा रुका हुआ है, किसी के घर का किराया रुका हुआ है, किराने का पैसा रुका हुआ है। अपने बच्चों को किस मुंह से जाके शाम को बच्चों की आंख में आंख डाल के बोले, क्या बोले, क्या जवाब दे कि नौकरी खत्म। और ये आदमी दिवाली पे संजय सिंह के घर वालों से मिलने गया और बोल रहे हैं कि संजय सिंह जेल में, घर वालों दिवाली नहीं मना पा रहे। अरे ये दिवाली नहीं मना पा रहे, ये तुम्हारे तो चोरी करी तुमने, इसलिए जेल में हो। दिवाली तो इनकी बंद की है
करके। आज तक केजरीवाल की इज्जत पे अगर पर्दा डाल के किसी ने रखा था ना, तो तुम लोगों ने रखा था जो सड़क पे बैठे हुए हैं। उसकी हेल्थ फेलियर को छुपाया, कोरोना की फेलियर को छुपाया, ऐसी कोई उसकी हर फेलियर को छुपाया, अपनी जान जोखिम में डाली, मृत्यु हो रही है लोगों की एक एक करके। लेकिन मैं ये कहने आया हूं कि लड़ाई अभी लंबी लड़नी है और लड़नी पड़ेगी। एक संजय सिंह के घर में दिवाली नहीं मनी तो इसके युवा उनके घर में तो बैठा। इतने सारे संजय सिंह बैठे, इनकी दिवाली की तरफ कौन वो बात चलेगी और मुख्यमंत्री के भी जाएंगे और एलजी के भी जाएंगे। इसके हाथ में है भाई, तू अपना लिख के दे और दूसरों को जहां साइन करना है वहां दूसरे से भी साइन करेंगे। लेकिन जो कागज पे विधानसभा में खड़े होकर बोल रहा हमने 1 लाख लोगों को दिल्ली में नौकरी दे दी, अखबार में विज्ञापन छापा 1 लाख लोगों को। मैं गुजरात गया था, गुजरात के चुनाव में, वहां पे ये भाषण दे के आया कि हमने दिल्ली में 1 लाख नौकरी दी है। तो दी वो भी बोलो बोलो जैसे आपने कहा कि ये आपको इसी ने ही नौकरी दे दिया, अगर भगवान ना करे हमारी लड़ाई में ये जाता है कोई आता है, तो आप हमें विश्वास दिलाओ कि आपके जरिए हमारे को नौकरी मिलेगी। मैं आपसे पूछता हूँ, मेरे तो भरोसा है, दिलाने की जरूरत नहीं है भाई। जब जब सड़क पे उतरे हो ना, मैं उतरता तब भी यही था। और वरना टीटीसी के जो अपने भाई बैठे थे इससे पहले, जब मैं सरकार के अंदर था, इसी दरवाजे पे बैठे थे, मैं था कि नहीं था, साहब आया कि नहीं आया था। जब इस सरकार का कोई मंत्री नहीं आया था तब भी मैं आया था। और इसलिए नहीं कि ये कोई बड़ी बात है, इसलिए कि अगर तुम्हारा दर्द नहीं सुन सकता ना, तो उसका कुर्सी पे बैठने के लायक ही नहीं होगा, लायक नहीं। ये मजाक नहीं चल रहा, लोगों की जिंदगी जुड़ी हुई है नौकरी से। और जो अब यहाँ से हटेगा उसको कहाँ मिलेगी नौकरी? हटेगा। लेकिन इस लड़ाई को आगे बढ़ाना है। अब आप लोगों की संख्या भी बढ़ी है, आप लोगों को अनुमति दी है, इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। एक ऐसी रूपरेखा आप बनाइए कि हम जितने भी लोग हैं सब एक साथ चले, आपके पीछे पीछे, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के मैं भी चलूं। और फिर उस दिन जब चले तो तब तक वापस न लौटे जब तक अपना फैसला पूरा न करा के आए। ये भी बोला कि ये पूरे देश को कानूनी बना देना चाहिए, कानून का संशोधन कर देना चाहिए। वो सारे रास्ते बाद की बात है। अभी हम इतनी बड़ी मांग नहीं रखेंगे कि पूरे देश का कानून बदल दो, जब बदलोगे तब बदलोगे, लेकिन मेरी नौकरी वापस दो। पहले कोई कानून बना के नौकरी नहीं दी थी, जब देने का समय आया तो ऐसी दे दी और उसके इतने बड़े बड़े विज्ञापन छाप दिए। और आज क्यों हटा दिया? क्योंकि आज तुम्हें प्राइवेट वाले को दोबारा देके दोबारा कमीशन खाना है। यही एक्ट था ना, यही एक्ट था, यही कानून था। और सबसे बड़ी बात, तू अपने आप को पढ़ा लिखा कहता है, तो जिस कुर्सी के लिए बैठा है उस कुर्सी में कितनी पावर है, कितनी पावर नहीं है, ये तो जॉब का इंटरव्यू देने से पहले पता होता है ना। कौन सी नौकरी का इंटरव्यू दे रहे हैं, ये तो नहीं जॉब का इंटरव्यू देते हैं, बोल रहे हैं कि मेरे को बॉस बनना है। एक कहीं लौटेंगे अभी नहीं। तो आप इसके रूपरेखा बनाइए। यहाँ पे छोटी मोटी और जो जरूरतें कम पड़ रही है उसको पूरा करेंगे हम लोग मिलके। और दिल्ली पुलिस से मैं फिर से कहना चाहता हूँ, जो लोग सुन रहे हैं, कि आपका काम केवल इन लोगों का सहयोग करना है, इनको रोकना आपका काम नहीं है, रोकने की कोशिश भी मत करना इनको। तो शांतिपूर्ण संघर्ष है, आंदोलन है, अन्याय के खिलाफ है, और पुलिस की जिम्मेदारी है यहाँ पे प्रोटेक्शन देना। एक बात बोलना चाहूंगा, मैंने दिल्ली में सारे नहीं देखा, पूरी दिल्ली में सरकार बदलनी है, जो सरकार निकलनी है, केजरीवाल तेरे राज में। और दिल्ली के 3 दलाल, संजय मनीष, दिल्ली के 3 दलाल, दिल्ली के 3 दलाल, दिल्ली के 3 दलाल, दिल्ली के 3 दलाल। बहुत बहुत आभार। आप अपनी हिम्मत बना के रखो और लंगर
अब भी रोक रहे हैं? नहीं रोक रहे? हाँ। कौन बना रहा है पूरा नहीं कर पाते, लेकिन कपिल भी सब काम पूरा कर दिया है। वो बहुत जोरदार तालियों के हरी बात करते हैं। और हम ये कहते हैं दिल्ली के 10,000 नहीं, दिल्ली के 1 लाख आदमी सब जगह चलेंगे। केजरीवाल और एलजी साहब दोनों के पास चलेंगे। है